नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और मैं हूं आप सभी के साथ डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। जाती हुई जनवरी के साथ एक बार फिर उत्तर भारत में ठंड का कहर तेज होता नजर आ रहा है। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर ने जनजीवन को काफी प्रभावित कर दिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। नजारे बेहद खूबसूरत हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। बर्फबारी ने जहां पर्यटकों को, खास तौर से जो पर्यटक पहुंचे हैं, उनको रौनक दी है, वो आकर्षित हो रहे हैं, तो वहीं कई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। हालात ये हैं कि तमाम रास्ते बंद होने से जगह जगह जाम के हालात पैदा हो गए हैं। वहां का जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तो जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में अभी हाल ही में भीषण एवलांच भी आया था, तो वहीं अब कई सड़क मार्ग बंद हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण अब भी लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई है। बर्फबारी और बारिश जहां राहत लेकर आई है, लेकिन सड़कें बंद होने से आवाजाही में दिक्कत हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण करीब 885 सड़कें बंद हो गई हैं। यातायात ही नहीं, बिजली और पानी की सप्लाई पर भी असर हुआ है। बीते 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी और बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। पहाड़ों की खूबसूरती के बीच ये कठिनाइयां लोगों के लिए चुनौती बनी हुई है। तो वहीं इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में फिर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस बीच पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। चाहे पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर की बात कर ले, हिमाचल प्रदेश की बात कर ले या फिर उत्तराखंड, तीनों ही पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी हो रही है। और ये तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बर्फबारी की वजह से कई सड़क मार्ग इस वक्त ब्लॉक हो गए हैं। प्रशासन भी मुस्तैदी से डटा हुआ। यहाँ पर देखिए, बर्फ हटाने का काम भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो रोड ब्लॉक हुई है उसे क्लियर रहा है। प्रशासनिक स्तर पर लगातार ये कार्य चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो पर्यटक हैं उनके चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि देखिए रिया, लोग बर्फबारी देखने के लिए ही पहाड़ों को करते हैं और जनवरी के जाते महीने में भी अगर उन्हें बर्फबारी देखने को मिल रही है तो उनकी कहीं ना कहीं यात्रा सफल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। जो आसपास के स्थानीय लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोग एक दूसरे को सहारा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अलग अलग जो सामने आई है। डोडा, पुंछ, राजौरी और उधमपुर, चंबा, मनाली, शिमला, लाहौर स्पीति से ये तस्वीरें हैं कि किस बर्फबारी हो रही है और ये ताजा बर्फबारी का क्या आलम इन जगहों पर है, तस्वीरें देखिए बयां करती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, डोडा, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, चंबा, मनाली, शिमला, लाहौल स्पीति, यानी तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो पर्यटकों से भरी हुई है। जगह जगह बारी हो रही है। और जैसा उन्नति आपने भी कहा कि पर्यटकों की तमन्ना होती है कि वो स्नोफॉल या बर्फबारी का लुत्फ उठाएं, और यही वजह है पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के लिए, जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए परेशानियां खड़ी हो रही हैं। मार्ग ब्लॉक है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 800 से ज्यादा सड़कें फिलहाल बंद हैं। हालांकि प्रशासन भी उन ब्लॉक सड़कों को खोलने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाइपलाइंस जाम है, कई जगहों पर बिजली आपूर्ति ठप है। बिल्कुल, देखिए, पानी बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है तो लोग परेशान हो रहे हैं। और जहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और ठंड एक बार से ऐसा लग रहा है कि रिटर्न होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां लोग इंतजार कर रहे थे कि ठंड से उन्हें थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि इस बार तापमान में ज्यादा गिरावट मैदानी इलाकों में भी दर्ज की गई। पहाड़ों पर तो हाल बुरा रहा ही। और इस बीच अब ठंड क्योंकि वापस लौटती हुई, बर्फबारी क्योंकि हो रही है लगातार, और इस बीच तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बर्फबारी का क्या आलम। डोडा में देखिए आप बर्फबारी, पुंछ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सड़कों पर
बर्फ की एक मोटी चादर है जिसमें आपको ये तक नजर नहीं आएगा कि सड़क कहाँ है, और ऐसे में लगातार इसको क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आवागमन को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। तो वहीं तीसरी तस्वीर राजौरी की आप देखेंगे तो जब तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। उधमपुर में भी कुछ ये लम्हे। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भारी बर्फबारी के बाद आवाजाही को बहाल करने के लिए सड़क संगठन ने बुड़ाल महोरे गुलमार्ग पर बर्फ हटाने का काम तेज किया है। सड़क पर जमी भारी बर्फ के कारण इस मार्ग से संपर्क पूरी तरीके से टूटा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीआरओ टीमें और भारी मशीनरी मौके पर तैनात है और लगातार बर्फ सारने का काम किया जा रहा है। तो वहीं राजौरी में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड एक बार फिर से बंद हो गई है। तो बर्फ जमने के कारण सड़क पर यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है, जिससे दोनों ओर कई वाहन फंस गए हैं। मुगल रोड के बंद होने से पुंछ और शोपियां जिले के बीच संपर्क भी टूट गया है और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रशासन और सीमा सड़क संगठन की टीमें मौके पर मौजूद है और सड़क से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। भारी मशीनों की मदद से जमी बर्फ को साफ किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द यातायात बहाल किया जा सके। हालांकि लगातार खराब मौसम और नई बर्फबारी के कारण काम में दिक्कतें आ रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सड़क पूरी तरह साफ होने और यातायात बहाल होने तक मुगल रोड पर यात्रा करने से बचें। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में और बर्फबारी की संभावना जताई है, जिससे हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बर्फबारी के बीच भमौर में सड़क बंद होने के कारण एक गांव में मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्थानीय युवक ने मानवता की मिसाल पेश की है। जहां सड़क पर बर्फ जमी होने और यातायात बाधित होने के कारण एम्बुलेंस और अन्य वाहन आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, और इसी बीच मरीज की हालत बिगड़ने पर एक ग्रामीण ने हिम्मत दिखाते हुए मरीज को अपनी पीठ पर उठाकर पैदल ही अस्पताल तक पहुंचाया। इस साहसिक कदम से मरीज की जान बचाने में मदद मिली। ग्रामीणों ने बताया कि भमौर क्षेत्र में बर्फबारी के कारण कई मार्ग बंद हो गए हैं, जिससे लोगों को जीवन मरण की स्थिति में भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों को बर्फ हटाने और रास्ता खोलने में कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरह से बर्फबारी की वजह से अब लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। कई इंच बर्फ की मोटी चादर यहां पर मौजूद है और ऐसे में कई सड़क मार्ग ब्लॉक हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जिस वजह से मेडिकल इमरजेंसी में भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं अस्पताल तक, और इसी बीच ये जो मानवता की तस्वीर आई है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए एक ग्रामीण जो है इस मरीज की मदद करते हुए नजर आए हैं। और जहां पर देखिए सब, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, जब ये सामने आती हैं तो मानवता यहां पर एक बड़ा हथियार बन जाता है। और देखिए वही मानवता की मिसाल इस ग्रामीण ने पेश की है, जहां पर मरीज को अपने कंधे पर लेकर पहुंचे हैं। शिमला में मौसम ने फिर करवट बदली है और भारी बर्फबारी ने शहर को ढक लिया है। राजधानी के ऊपरी इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाइयां हो रही हैं। तो सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और कई जगहों पर रास्ते बंद हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हाल ही में हुई ताजा बर्फबारी के बाद एक बार फिर पर्यटन कारोबार में उछाल आया है। दूसरी बर्फबारी के बाद देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला, कुफरी, नारकंडा पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, रिज मैदानों में से चारों तरफ क्योंकि ऊंची पहाड़ियां हैं और वो बर्फ से इस वक्त ढक गई हैं। इसके अलावा जाकू की पहाड़ियां भी बर्फ से भरी हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए हिमाचल से कश्मीर तक बर्फबारी का ये आलम जो है नजर आ रहा है, और बर्फबारी होने की वजह से बिजली पानी की समस्या लोगों को हो रही है। और देखिए ये समस्याएं ऐसी हैं जिससे 2 दिन भी अगर किसी को ये झेलना पड़े तो लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि उन लोगों की क्या स्थिति, क्योंकि लगातार बिजली पानी की व्यवस्था वहां पर ठप सी पड़ गई है, आवागमन नहीं सुचारू रूप से संचालित हो पा रहा है, और ऐसे में आम लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है।
तो हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी हुई। जनवरी का महीना खत्म होने को है और जनवरी जाते जाते, जनवरी की विदाई के साथ ही बर्फबारी का सिलसिला और ठंड बढ़ने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, कहीं बारिश हो रही है और बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। कई जगहों पर सड़क मार्ग फिलहाल बंद है, कई रोड्स ब्लॉक हो गई है। बिजली पानी ने लोगों की समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और अब खबर डोडा से है, जहां डोडा जिले में बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया है और दृश्य बेहद खूबसूरत बन गया है। हालांकि खूबसूरत नजारे के बीच सड़कें बंद होने और ठंड बढ़ने की वजह से लोगों को कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऊंचे इलाकों में बर्फ जमने से कई जगह सड़कें हो गई हैं और लोगों को घर से बाहर निकलने में मुश्किल हो रही है। कई गांव में बर्फ इतनी ज्यादा हुई है कि लोग यहां पर फंस गए हैं। बर्फबारी के कारण ठंड भी बढ़ गई है और बिजली नेटवर्क में भी परेशानी आ रही है। कई जगह मोबाइल नेटवर्क नहीं चल रहा है, जिससे लोगों को सूचना और मदद लेने में दिक्कत हो रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो जरूरी काम होने पर ही बाहर निकले और अनावश्यक यात्रा करने से बचे। और बने रहे हमारे साथ, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।